एक मेसोअमेरिकन सभ्यता थी जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अस्तित्व में थी। यह अपने प्राचीन मंदिरों और ग्लिफा लिपि के लिए जानी जाती है। माया लिपि प्री कोलंबियन अमेरिका में सबसे परिष्कृत और अत्यधिक विकसित लेखन प्रणाली है। सभ्यता अपनी कला, वास्तुकला, गणित, कैलेंडर और खगोलीय प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। माया सभ्यता माया क्षेत्र में विकसित हुई, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आज दक्षिण पूर्वी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज के सभी क्षेत्र और होंडुरास और अल साल्वाडोर के पश्चिमी भाग शामिल हैं। इसमें युकाटन प्रायद्वीप के उत्तरी निचले इलाके और सिएरा माद्रे के ग्वाटेमाला हाईलैंड्स, मैक्सिकन राज्य चियापास, दक्षिणी ग्वाटेमाला, अल साल्वाडोर और प्रशांत तटीय मैदान के दक्षिणी निचले इलाके शामिल हैं। आज उनके वंशज, जिन्हें सामूहिक रूप से माया के रूप में जाना जाता है, की संख्या 6 मिलियन से अधिक है, जो 28 से अधिक जीवित माया भाषाएं बोलते हैं और अपने पूर्वजों के लगभग उसी क्षेत्र में रहते हैं। 2000 ईसा पूर्व से पहले पुरातन काल में कृषि और शुरुआती गांवों में पहला विकास हुआ। प्रीक्लासिक काल लगभग 2000 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी में माया क्षेत्र में पहले जटिल समाजों की स्थापना हुई और माया आहार की मुख्य फसलों की खेती हुई, जिसमें मक्का, सेम, स्क्वैश और मिर्च शामिल थे। पहले माया शहर 750 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुए और 500 ईसा पूर्व तक इन शहरों में स्मारकीय वास्तुकला थी, जिसमें विस्तृत प्लास्टर के अग्रभाग वाले बड़े मंदिर शामिल थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से माया क्षेत्र में चित्रलिपि लेखन का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेट प्री क्लासिक में पेटन बेसिन में कई बड़े शहर विकसित हुए और ग्वाटेमाला हाईलैंड्स में कामिनलजुयू शहर प्रमुखता के लिए उभरा। इस अवधि में माया सभ्यता ने कई शहर राज्यों को विकसित किया, जो एक जटिल व्यापार नेटवर्क से जुड़े थे। माया तराई में दो महान प्रतिद्वंद्वी, टिकाल और कालाकमुल शहर शक्तिशाली हो गए। क्लासिक काल में माया राजवंश की राजनीति में केंद्रीय मैक्सिकन शहर टियोतिहुआकान का घुसपैठिया हस्तक्षेप भी देखा गया। 9वीं शताब्दी में केंद्रीय माया क्षेत्र में व्यापक राजनीतिक पतन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध, शहरों का परित्याग और जनसंख्या का उत्तर की ओर स्थानांतरण हुआ। पोस्ट क्लासिक काल में उत्तर में चिचेन इट्जा का उदय और ग्वाटेमाला हाईलैंड्स में आक्रामक केइचे साम्राज्य का विस्तार हुआ। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश साम्राज्य ने मेसोअमेरिकन क्षेत्र का उपनिवेश बनाया और अभियानों की एक लंबी श्रृंखला ने 1997 में अंतिम माया शहर नोचपेटेन का पतन देखा। शास्त्रीय काल के दौरान शासन दिव्य राजा की अवधारणा पर केंद्रित था, जिसे नश्वर और अलौकिक क्षेत्र के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने वाला माना जाता था। राजत्व आमतौर पर, लेकिन विशेष रूप से नहीं, पितृवंशीय था और शक्ति सामान्य रूप से सबसे बड़े बेटे को दी जाती थी। एक भावी राजा से एक शासक के साथ साथ एक सफल युद्ध नेता होने की उम्मीद की जाती थी। बंद संरक्षण प्रणाली माया राजनीति में प्रमुख शक्ति थी। हालांकि संरक्षण ने एक राज्य के राजनीतिक स्वरूप को कैसे प्रभावित किया, यह शहर राज्य से शहर राज्य में भिन्न था। लेट क्लासिक काल तक अभिजात वर्ग का आकार बढ़ गया था, जिससे राजा की पहले की अनन्य शक्ति कम हो गई थी। माया ने लकड़ी, जेड, ऑब्सीडियन, चीनी मिट्टी की चीजें, घड़ी हुई पत्थर की स्मारकों, प्लास्टर और बारीक चित्रित भित्ति चित्रों सहित नाशवान और गैर नाशवान दोनों सामग्रियों का उपयोग करके परिष्कृत कला रूपों का विकास किया।